नाउ वी नो दैट लद्दाख एक काफ़ी खूबसूरत जगह, एट द सेम टाइम काफ़ी अच्छा डेस्टिनेशन माना जाता है, लेकिन हाल ही यहाँ पर कुछ बड़े डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं। देखो पिछले कुछ दिनों से लद्दाख न्यूज़ में रहा है। इसका कारण क्या है कि देखो यहाँ पर स्टेटहुड की डिमांड हो रही है, यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम पहले से ही 6 शेड्यूल को लेकर यहाँ पर एज सच प्रोटेस्ट चल रहे थे। लोग यहाँ पर पीसफुली कहीं ना कहीं से पहले देखो इवन हंगर स्ट्राइक पर भी बैठे हुए थे एंड जैसे लीड कर रहे थे सोनम वांगचुक। ओके, अभी एक एमिनेंट पर्सनालिटी, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा जब बात क्लाइमेट एक्टिविस्ट का आता है खास करके, ठीक है, तो देखो ये गवर्नमेंट से अपनी डिमांड रख रहे थे, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब होता क्या है कि यहाँ पर यूथ इंगेज होते हैं। अब हम सबको पता है कि जेनजी ये जो इशू है आज के वक्त में कितना बड़ा है। हमने हाल ही नेपाल में ओवरऑल इंसिडेंट देखा कि किस तरह का सिनेरियो क्रिएट हुआ वहाँ पर, राइट। और ये हम कभी नहीं चाहेंगे ऐसा लद्दाख में हो, क्योंकि लद्दाख एक काफ़ी सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंस रखता है, खास करके जब हम स्ट्रैटेजिकली बात करते हैं। एक तो यहाँ पर एलएसी आपको दिखेगा, राइट। तो एलएसी होने की वजह से अगर इस तरह की इंस्टेबिलिटी यहाँ पर बनती है तो वो ठीक नहीं है ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी के लिए, राइट। चाइना इसका कहीं ना कहीं ऐसा जो उपयोग कर सकता है और यहाँ पर इस पर नज़र डेफिनेटली वो बना के रखा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर हो जाता है। और देखो इनकी जो ओवरऑल डिमांड है, जो 4 इंपॉर्टेंट डिमांड है, इसको हम इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। एंड ओवरऑल ये प्रोटेस्ट इतना वायलेंट क्यों हो गया, सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन दिस लेक्चर। बट बिफोर दैट वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो और अगर आपके मन में डाउट्स आपकी प्रिपरेशन को लेकर कि कैसे इस एग्जाम को अप्रोच करना है, आई मीन सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए या फिर बेस्ट ऑप्शनल क्या है, तो इस तरह के कई डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप हमारे फ्री 1-to-1 मेंटरशिप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ जुड़ेंगे और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। नो, सबसे पहले हम बात लद्दाख की कर लेते हैं। देखो लद्दाख एज अ यूनियन टेरिटरी हमें स्टैब्लिश होते हुए दिखा था ऑन 31 अक्टूबर 2019, जब पास किया गया था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ओके, अब जिसके बाद से हमें 2 यूनियन टेरिटरी यहाँ पर बनते हुए दिखे। सबसे पहले तो ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर एज अ स्टेट था, लेकिन बाद में एक तो जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर JNK यूटी बन गया। ओके, एंड दूसरी तरफ में हमें यहाँ पर लद्दाख एज अ यूनियन टेरिटरी दिखा। अब देखो लद्दाख ऐसा जब हम बात करते हैं तो इनकी पहले से डिमांड थी कि देखो लद्दाख को हमें अलग से कहीं ना कहीं मान्यता देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा जो लद्दाख का कल्चर है वो इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो इस वजह से यहाँ पर लोगों की पहले से डिमांड रहती थी कि देखो हमें यूनियन टेरिटरी या एटलीस्ट एक स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। ओके, अब होता क्या है कि ठीक उसी तरीके से हमें यहाँ पर 2 एज सच यूनियन टेरिटरी बनते हुए दिखते हैं, और जिसके बाद से लद्दाख काफ़ी यहाँ पर खुश होता है कि भाई उनके लोग काफ़ी खुश होते हैं कि हमें एज अ सेपरेट यूनियन टेरिटरी के तौर पर हम यहाँ पर स्टैब्लिश हो गए हैं। ओके, अब ओवरऑल जब हम लद्दाख के एज सच डेमोग्राफिक्स को देखते हैं तो करीब ऐसे समझ लो कि 3 लाख के आसपास की यहाँ पर पॉपुलेशन देखने को मिलती है, मतलब सिग्निफिकेंटली काफ़ी कम पॉपुलेशन है जब हम बाकी यूनियन टेरिटरी से यहाँ पर कंपेयर करते हैं। तो ओवरऑल देखो एरिया वाइज तो लार्जेस्ट आपको दिखेगा, लेकिन इट इज द सेकंड लीस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, तो सबसे कम पॉपुलस यूनियन टेरिटरी कौन सा है आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइएगा। ओके, अब देखो कल्चरली एंड हिस्टोरिकली जब हम बात करते हैं तो इट इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड विद तिब्बत। ओके, तो तिब्बत के साथ में काफ़ी ज़्यादा क्लोजली रिलेट करते हैं अपने ट्रेडिशंस को, अपने कल्चर को, एंड तिब्बतियन कल्चर के साथ में जोड़ते हैं अपने आप को, एंड खास करके बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। दूसरी तरफ में देखो यहाँ पर जब मेजर रिलीजियस ग्रुप्स को हम देखते हैं तो आपको यहाँ पर मुस्लिम दिखेंगे। अच्छा, मुस्लिम से मेनली आपको क्या दिखेंगे, यहाँ पर सिया कम्युनिटी के लोग देखने को मिलेंगे, जो कि अराउंड 46% के आसपास यहाँ पर दिखते हैं। नाउ आफ्टर दैट वी हैव बुद्धिस्ट, जो कि टिबेटियन बुद्धिज्म, मतलब एज सच तिब्बत के कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो ओवरऑल यहाँ पर 40% आपको देखने को मिलेंगे ये बुद्धिस्ट। एट द सेम टाइम हिंदूज आपको यहाँ पर 12% देखने को मिलेंगे, एंड अदर्स 2% यहाँ पर ओवरऑल पॉपुलेशन में देखने को मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है कि सिग्निफिकेंटली यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है। जो हम 6 शेड्यूल के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो यहाँ से कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि क्यों ये डिमांड रख रहे हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, ऐसा कहा जाता है कि अराउंड 90 to 97% के आसपास में है, जहां पर कुछ मेजर आपको शेड्यूल ट्राइब को क्या क्या देखने को मिलते हैं, जैसे कि बाल्टी हो गए, बेडा हो गया, बोटो हो गया, राइट। इसी तरीके से ब्रॉकपा हो गया, जिसे हम ब्रॉकपा भी कहा जाता है, दार्ट, सिन, राइट, चांगपा, गैरा, अमोन, पुरिकपा। तो ये कहीं ना कहीं कुछ मेजर ट्राइबल ग्रुप है जो लद्दाख के आसपास आपको देखने को मिलते हैं। नो, प्रीलिम्स में इस तरह के ना आपसे ट्राइबल ग्रुप्स कई बार ना पूछ लेते हैं कि भाई ये बताओ ये क्या चीज से रिलेटेड है ना, तो ट्राइबल ग्रुप हो सकता है उसमें से आंसर रहेगा। तो आपको ये चीज कहीं ना कहीं पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए ओवरऑल, राइट। नो, अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये प्रोटेस्ट ओवरऑल क्यों हो रहा है, क्या मेजर डिमांड्स है, थोड़ा मुझसे समझ लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है वो समझना है सच। तो देखो जैसे कि हमने अभी इनिशियली डिस्कस किया था कि लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हुआ इसका कारण क्या है। देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन उठा है, दैट व्हाई इज लद्दाख सीइंग यूथ लेड प्रोटेस्ट हियर। ओके, एंड यहाँ पर 4 वो डिमांड्स क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो हुआ क्या है कि यहाँ पर 2 मेजर आपको एज सच इंपॉर्टेंट बॉडीज दिखेंगे। एक तरफ आपको लेह एपेक्स बॉडी दिखेगा, लेह एपेक्स बॉडी दिखता है, और दूसरी तरफ आपको एक और इंपॉर्टेंट बॉडी दिखता है यहाँ पर, एंड दैट इज बेसिकली KDA। ओके, तो ये 2 इंपॉर्टेंट बॉडी है यहाँ पर।
वैसे KDA स्टैंड्स फॉर दैट इज कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। अब देखो ये जो दो बॉडीज़ हैं यहाँ पर, ये 2019 से एज सच यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब ये अपनी डिमांड रख रहे हैं कि 6 शेड्यूल में ऐड कराना है लद्दाख को। ओके, अब ओवरऑल जो हुआ क्या है कि देखो यहाँ पर पिछले कई दिनों से मतलब ऐसा जो यहाँ पर आपको लेह एपेक्स बॉडी के जो लोग हैं, जो एज सच लीडर्स हैं, वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसमें काफ़ी सारे एज सच कई ऐसे भी जो लोग थे जो ओल्ड थे, ठीक है, थोड़े वृद्ध थे। तो वहाँ पर क्या हुआ कि वो लोग थोड़ा यहाँ पर ना मतलब बेहोश हो गए, ओके, फास्ट के दौरान, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि करीब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग 34 डेज से कहीं ना कहीं फास्टिंग कर रहे हैं। अब जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो लोकल यूथ है वो यहाँ पर इंगेज हो जाते हैं, और जिसके बाद में ऐसा यहाँ पर जो 2 लोग थे वो बेहोश होते हैं, ऐसा जो लीडर्स थे यहाँ पर, और जिसके बाद ओवरऑल ये ट्रिगर होता है एंड अल्टीमेटली काफ़ी ज़्यादा वायलेंस रूप ले लेता है ये पूरा प्रोटेस्ट। एंड इवन सोनम वांगचुक ने ऑलरेडी मतलब रिक्वेस्ट किया है कि देखो हमारा जो ओवरऑल मोटिव है वो ये है कि हम पीसफुल तरीके से अपनी डिमांड को सामने रखें, हम किसी भी हालत में ऐसा यहाँ पर वायलेंस रूप को जो हम कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं करते, और इन्होंने जो अपनी हंगर स्ट्राइक थी ऐसा उसको भी यहाँ पर विड्रॉ कर लिया है अभी फिलहाल के लिए, राइट नाउ। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इनका जो मेन 4 डिमांड है वो क्या है, उसको समझना यहां पर जरूरी है। देखो सबसे पहला यहां पर इनका जो डिमांड है दैट इज बेसिकली ऑफ स्टेटहुड फॉर लद्दाख। अब जैसे ही यहां पर लद्दाख एज अ यूनियन टेरिटरी बना, ठीक है, लेकिन ठीक इसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये डिमांड करते हैं कि भाई लद्दाख को एक स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। अब इसका एक बहुत बड़ा कारण, कई लोग ये कहते हैं कि अरे देखो जम्मू एंड कश्मीर में तो एक लेजिस्लेटिव असेंबली आपको दिखता है, लद्दाख में वो चीज़ नहीं है, राइट तो इस तरह के कई एस्पेक्ट्स को लेकर यहां पर इनके अंदर नाराजगी था, एंड प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, ये भी एक दिक्कत था, राइट। तो ओवरऑल देखो एंड गवर्नमेंट का भी अपना यहाँ पर कुछ पॉइंट है कि देखो लद्दाख आज के वक्त में काफ़ी सेंसिटिव है, ऑलरेडी वहाँ पर पहले ही कुछ बॉर्डर इशूज हो चुका है एज सच चाइना के साथ में, तो हमें ये सब चीज़ पता है। एमएचए ने काफ़ी सारी बात जो सारी चीज़ें हैं अभी यहाँ पर जो लोकल बॉडी जैसे मैंने कहा लैब और केडीएन के साथ में ऑलरेडी डायलॉग चल रहे हैं कुछ पॉइंट्स को लेकर, राइट, डिस्कशंस चल रहे हैं, एंड इवन ऐसा कहा जा रहा है कि 6 अक्टूबर को रिसेंटली यहाँ पर मीटिंग होने वाला था, राइट, लेकिन यहाँ पर लोग इस चीज़ की डिमांड करे थे नहीं ये जल्द से जल्द हो। ओवरऑल ऐसा कहा जा रहा था कि इनकी डिमांड थी कि 10 सितंबर के अंदर ओवरऑल ये सारा चीज़ हो जाए, लेकिन ये चीज़ नहीं हुआ, जिसकी वजह से यहां पर ओवरऑल लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इनकी देखो पहली डिमांड जैसे हमने कहा कि एज अ स्टेटहुड इनकी कहीं ना कहीं डिमांड है कि भाई एज अ स्टेट का यहां पर दर्जा मिले, तो इससे होगा क्या कि अल्टीमेटली जो सेल्फ गवर्नेंस और प्रोटेक्शन इनको बेटर मिल पाएगा, यह इनका यहां पर पॉइंट है। और ये चाहते हैं कि जो ओवरऑल लद्दाख का कल्चर है इनको प्रिजर्व करने के लिए एज सच यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंस या फिर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एज सच यहां पर स्टेटहुड का जो एज सच यहां पर डिमांड है। तो ये सारी चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये प्रिजर्व करना चाहते हैं अपनी यूनिक एज सच ट्राइबल कल्चर को ओवरऑल। और एक और चीज यहां पर हमें देखने को मिला है कि देखो जो एज सच बुद्धिस्ट है और जो मुस्लिम कम्युनिटी ये मिलकर यहां पर दोनों ही आकर एक साथ मतलब कर रहे हैं प्रोटेस्ट। अब देखो एट द सेम टाइम यहां पर दूसरा डिमांड ये है कि इंक्लूजन ऑफ लद्दाख अंडर द 6th शेड्यूल। ओके, अब सबसे पहले हम बात थोड़ा 6th शेड्यूल के बारे में कर लेते हैं कि आखिर 6th शेड्यूल का इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है यहां पर। नाउ देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो 6th शेड्यूल है दैट कंटेन्स बेसिकली द स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल एरियाज के लिए स्पेशल प्रोविजन का यहाँ प्रावधान है जिसमें आपको टोटल 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देखने को मिलेंगे। ओके, एंड ये कौन कौन से हैं तो सबसे पहले आपको जैसे कि असम यहाँ पर दिखेगा, राइट, इसके बाद आपको मेघालय दिखेगा, त्रिपुरा दिखेगा, राइट, एंड मिजोरम दिखेगा। ओके, अब देखो ऐसा नहीं कि पूरे स्टेट में आपको ये एज सच 6th शेड्यूल का प्रावधान दिखता है, इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे मतलब आपका जो डिस्ट्रिक्ट्स है, राइट, वहां पर कहीं ना कहीं आपको एज सच मेजरली ये शेड्यूल्स आपको 6th शेड्यूल के प्रावधान वहां पर दिखेंगे। अब होता क्या है कि इसके अंदर में एक एस्पेक्ट होता है एंड दैट इज बेसिकली ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, राइट। अब ये जो एडीसी होता है दैट इज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है, इसके पास में क्या होता है, राइट, कि देखो अगर लेट से स्टेट मतलब लेट से कुछ अगर लेजिस्लेचर मतलब ऐसा कुछ कानून बना रहे हैं, कुछ पॉलिसीज बना रहे हैं लेट से, तो यहाँ पर देखो जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होते हैं, राइट, इनके पास में ये प्रावधान रहता है कि ये एज सच ओवरराइड कर सकते हैं उन सारी चीज़ों को। मतलब यहाँ पर जो एडीसी का जो एज सच कानून बनाया जाएगा, जो यहाँ पर ये एज सच नियम कानून बनाएंगे, वही कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट होगा, राइट। जब हम एज सच लेट से स्टेट के कंपैरिजन में बात करेंगे या फिर हम लेट से अगर सेंट्रल कंपैरिजन में बात करें, तो यहाँ पर देखो एक कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा इनको प्रिविलेजेस मिलता है विद रिस्पेक्ट टू दैट। सो ओवरऑल देखो यही बहुत बड़ा कारण है दैट एडीसी कैन मेक लॉज दैट सुपरसीड दोज ऑफ द स्टेट्स, राइट। तो वो बहुत जरूरी हो जाता है यहां पर समझना। तो ओवरऑल जब हम बात करेंगे तो आज के वक्त में देखो ऑलरेडी लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स आपको देखने को मिलता है, राइट, दैट इज LAHDCs। ओके,
जो ऑलरेडी यहाँ पर एज अ एग्जीक्यूटिव जो भी पावर होता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये देखती हैं। लेकिन इनका डिमांड ओवरऑल की नहीं, लद्दाख को अगर 6 शेड्यूल में डाला जाएगा तो उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर जो गवर्नेंस है, जो डेवलपमेंट है, जो प्रोटेक्शन है यहाँ पर ट्राइबल एरियाज का, वो बेटर हो जाएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूडेड है, राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है, तो ये इनका बहुत मेजर डिमांड है कि भाई 6 शेड्यूल में ऐड करो ओवरऑल। इसके अलावा ओवरऑल हम यहाँ पर बात करें तो इनका जो अगला डिमांड है वो क्या है कि ये सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैब्लिश करना चाहते हैं। बेसिकली जो आज के वक्त में जॉबलेसनेस है, जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, राइट। अब जब अनएम्प्लॉयमेंट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो रिसेंटली देखो गवर्नमेंट का सर्वे हुआ था, तो रिसेंट गवर्नमेंट सर्विस के हिसाब से ऐसा कहा जा रहा है कि अराउंड 26.5% के आसपास जो ग्रेजुएट है लद्दाख में आज के वक्त में वो अनएम्प्लॉयड है ओवरऑल, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा दिक्कत है। एंड इवन ऐसा कहा गया था इस डाटा में कि अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट हमको 33% का दिखता है, और उसके बाद हमको यहाँ पर लद्दाख दिखता है जो कि 26.5% में है, ओके। एंड ये सेकेंड वर्स्ट है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन टेरिटरीज। तो इस वजह से यहाँ पर जो लद्दाख जो लोग हैं यहाँ पर ये डिमांड कर रहे हैं कि जॉब्स में हमें अबाउट 95% तक का रिजर्वेशन चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, राइट। तो ये इनका अगला एक बहुत बड़ा डिमांड है। एट द सेम टाइम इनको 2 पार्लियामेंट्री सीट्स चाहिए लद्दाख, बेसिक लद्दाख के लिए, क्योंकि इनका अभी फिलहाल के लिए एक ऐसा यहाँ पर सीट जाता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि नहीं हमारा प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है एंड ऑल दैट। ये एक बहुत बड़ा दिक्कत है। तो ये सारे वो पॉइंट्स है जो ये रखना चाह रहे हैं, राइट। अब देखो सेंटर का क्या स्टैंड है कि यहाँ पर सेंटर का ये कहना है कि देखो हम यहाँ पर जो ये 2 मेजर पॉइंट्स है ना, जब ये 2 जो नीचे के जो पॉइंट्स हैं कि एक सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन का बात हो गया या फिर 2 पार्लियामेंट्री सीट हो गया, इसके ऊपर तो हम रेडी, इस पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन ऊपर का जो दो इशू है कि स्टेटहुड फॉर लद्दाख, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं दिक्कत है, क्योंकि ऑलरेडी सेंटर का ये कहना है कि आपने यूनियन टेरिटरी का डिमांड किया था एंड वी हैव गिवन यू दैट, ओके। अब आप स्टेट की डिमांड कर रहे हैं। और फिर 6 शेड्यूल वाला जो इशू है वो कहीं ना कहीं देखो वो ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा उनका सेंटर का कहना है कि ऐसे फिर तो बहुत सारे स्टेट्स है वो एक्चुअली 6 शेड्यूल के स्टेटस की डिमांड कर देंगे, राइट। तो फिर वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करेगा एज सच, राइट। तो यहाँ पर देखो आपका क्या मानना है, व्हाट्स योर ओपिनियन दैट क्या यहाँ पर लद्दाख की ये जो 4 डिमांड्स है, क्या इनको मतलब ओवरऑल सेंटर को देखना चाहिए और यहाँ पर इसके ऊपर में काम करना चाहिए? डू लेट मी नो योर फीडबैक इन दी एज सच कमेंट सेक्शन। एंड अगर सही जेन्युइन आपका कहीं ना कहीं कमेंट रहेगा एंड अच्छा ओपिनियन रहेगा, विल डेफिनेटली गिव अ हार्ट ऑन योर कमेंट सेक्शन। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस ओवरऑल कंटेक्स्ट कि आखिर ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था ये इतना ज़्यादा यहाँ पर वायलेंट क्यों हो जाता है, राइट। एंड ओवरऑल इसके एस्पेक्ट्स अभी कहीं ना कहीं हमें और देखने को मिलेंगे, ये न्यूज़ में रहेगा। और कोई भी ऐसा कुछ बड़ा डेवलपमेंट अगर होता है, विल डेफिनेटली कम अप विद अपडेटेड लेक्चर्स फॉर यू। एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू टू सब्सक्राइब श्रीराम साईएस अगर अभी तक आपने नहीं किया है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।